हमने 60 फीट के ऊपर लगाया है। उसका ये कंट्रोलर ख़राब हुआ है। आज हम आपको इसके कार्ड की रिपेयरिंग बताएंगे कि इसके बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं रिपेयरिंग की तरफ, दिखाएं। ये इसकी एसी लाइन है, ये यहाँ पर फ़िल्टर सेक्शन है, फ़िल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये अगर आप देखें नज़दीक से, ये इसका बक कन्वर्टर है। ये यहाँ पर बक कन्वर्टर है, 7805 आईसी लगा हुआ है, जो कि 5 वोल्ट यहाँ पर इस कंट्रोलर को देगा। और यहाँ पर ये 2 एम्पलीफायर लगे हुए हैं। ये 2 एम्पलीफायर आपको नज़र आ रहे होंगे, एक एसी लाइन को सेंस करने के लिए और दूसरा डीसी लाइन को सेंस करने के लिए। और ये यहाँ पर इसका एमसीयू है। ये बक कन्वर्टर 5 वोल्ट का यहाँ पर लगा है, जो कि तमाम आईसी और ट्रांजिस्टर को ये सप्लाई मुहैया करने के लिए। और यहाँ पर ये 6 IGBT, ये 6 मॉसफेट लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 मॉसफेट लगे हुए हैं, जो कि एक ज़ीरो लाइन और एक लाइन के ऊपर काम करेगा। यानी जितनी हर्ट्ज़ भी आपको चाहिए, जितने वोल्टेज की हर्ट्ज़ आपको चाहिए, ये एमसीयू हम इस हिसाब कंपनी इस हिसाब से इसकी प्रोग्रामिंग करती है। मोटर के डिज़ाइन को देखकर, मोटर को जितने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी या जितने वोल्टेज चाहिए, तो ये एमसीयू इन मॉसफेट्स को उतने ही हर्ट्ज़ की पल्स देगा। और फिर ये उसी हिसाब से स्विचिंग करेंगे जिस हिसाब से हमने एमसीयू को प्रोग्राम किया है। तो हम ये मल्टीमीटर से अब इसको आपको इसकी कोल्ड टेस्टिंग बताएंगे। यहाँ पकड़ कर अब हम मल्टीमीटर को रखेंगे बज़र मोड के ऊपर। ये देखें, ये बज़र मोड के ऊपर आ गया। यहाँ पर ये मॉसफेट सबसे पहले हम चेक करेंगे। ये यहाँ पर ये देखें, ये बज़र दे रहा है। जैसे ही हमने कोल्ड टेस्टिंग में पहला स्टेप लिया, तो ये अगर आप मल्टीमीटर देखें तो ये बज़र दे रहा है। ये इसके तीनों पॉइंट शॉर्ट हैं। और फिर हम आगे चलते हैं, दूसरे मॉसफेट को चेक करते हैं। ये देखें, दूसरा मॉसफेट भी इसका एक लाइन का, यानी ज़ीरो और 180 डिग्री के ऊपर जब हम फेस के सीक्वेंस को चेंज करते हैं, ये ज़ीरो और ये 180 डिग्री पर जो लगा हुआ होता है, वो मॉसफेट भी इसका शॉर्ट है। तो आगे चलते हैं दूसरे फेज़ के ऊपर। ये देखें, ये आप चेक करें, ये मॉसफेट की ट्रांजिस्टर की रीडिंग है जो दे रहा है 261, और इसके दूसरे पॉइंट पे इसको 400 कुछ की रीडिंग देनी चाहिए। ये देखें 355, क्योंकि रास्ते में रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस इसकी शॉर्ट नहीं है, तो ये 360 की रीडिंग देगा। ये देखें। और फिर अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखें 475, ये चार्ज नहीं है, क्योंकि इसका मॉसफेट चार्ज हो चुका है। ये देखें, अब डिस्चार्ज हुआ है, तो 474 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 475 के करीब रीडिंग दे रहा है। अब इसके सामने ज़ीरो लाइन वाला हम मॉसफेट चेक करेंगे। तो ये देखें, ये चार्ज है, कैपेसिटर इसका चार्ज है। ये यहाँ पर इसका कैपेसिटर लगा हुआ है गेट के ऊपर। तो ये यहाँ पर इसके गेट के वोल्टेज बनाने के लिए सर्किट लगा हुआ है। हम इसकी रेजिस्टेंसें भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये कोई भी रेजिस्टेंस या कैपेसिटर इसका डिस्कनेक्ट नहीं है। तो ये मॉसफेट भी ठीक है। तो ये दूसरे पे जाते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक रीडिंग दे रहा है। ये देखें, अब हम इसकी प्रॉड को चेंज करते हैं। ये देखें 472, और यहाँ पर भी 475, 470 से 75 तक इसकी रीडिंग बिल्कुल ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 मॉसफेट चेंज करेंगे। फिर उसके बाद मॉसफेट निकालने के बाद हम इसकी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। और ये जो इसके गेट ड्राइव का सर्किट बना हुआ है, हर मॉसफेट के साथ ही बिल्कुल ये गेट के ड्राइव का सर्किट बना हुआ है, तो हम इसको चेक करेंगे। इसका एमसीयू ठीक है। हर मॉसफेट के आगे शंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिससे ये यहाँ से
MCU से जो सिग्नल आएगा वो शंट रेजिस्टेंस से पास होकर MCU को जाएगा और मॉसफेट्स को आएगा। तो हम यहाँ पर इसको एक मरतबा ये करंट सेंस वाले एम्पलीफायर को चेक कर लेते हैं। ये इसकी हमने 0 पिन पे रखा और फिर हम यहाँ से इसके एक चैनल को दूसरे चैनल को, तो ये शॉर्ट नहीं है, इसकी बिल्कुल ज़बरदस्त रीडिंग है। ये ग्राउंड, ये देखें मॉसफेट लाइन 415 की इसकी पूरी रीडिंग है। तो हमने इसको चेक करने का तरीका आपको बता दिया। सबसे पहले कोल्ड टेस्ट के अंदर जो सामने सर्किट आपको नज़र आ रहा है, इन मॉसफेट्स को डायरेक्ट मैंने इसलिए चेक किया क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा सा बर्निंग सिचुएशन थी। तो अब हम इनको इंशाल्लाह ताला चेंज करेंगे। इनको निकालने के बाद हम इसके गेट के ड्राइव वोल्टेज को चेक करेंगे, फिर हम नए मॉसफेट लगाकर इसको मोटर के ऊपर लगाकर टेस्ट करेंगे।